भारत ने अग्नि-वी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके अपनी 6000 किमी की प्रभावशाली रेंज का प्रदर्शन किया है। ये उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करती है जो मिसाइलों को MIRV क्षमताओं के साथ प्रभावी ढंग से तैनात करने में सक्षम हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को गर्व से व्यक्त किया है, जबकि कैबिनेट मंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपना उत्साह साझा कर रहे हैं। DRDO की उपलब्धियों ने देश को गौरव का एक उल्लेखनीय स्रोत प्रदान किया है। मिशन दिव्यास्त्र का विजयी परिणाम निस्संदेह एक सवाल उत्पन्न करता है। क्या अग्नि-वी मिसाइल ने MIRV होने का दर्जा हासिल कर लिया है? इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि पहले कुछ ही देशों के पास यह उन्नत मिसाइल तकनीक थी, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। MIR प्रौद्योगिकी की शुरुआत समग्र बिजली गतिशीलता को कैसे प्रभावित करती है? ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां संबंधित क्षेत्र पर एक प्रतिद्वंद्वी का नियंत्रण है और आपको हमला शुरू करने का काम सौंपा गया है। ऐसी स्थिति में आप कैसे रणनीति बनाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आने वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है, तो हमारे पास निर्भय मिसाइल जैसी विभिन्न मिसाइलों से इसका मुकाबला करने का विकल्प है। हालांकि दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली पर विचार करते समय चुनौती उत्पन्न होती है, जिसमें रडार और अन्य मिसाइल अवरोधन तकनीक शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल या किसी अन्य प्रकार की मिसाइल लॉन्च करने के निर्णय से उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाएगी, जिससे आने वाली मिसाइल को रोकने और नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इस समस्या के लिए कौन से संभावित समाधानों की पहचान की जा सकती है? कोई इस मिसाइल रक्षा प्रणाली से सफलतापूर्वक कैसे बच सकता है? यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति से पहले पाकिस्तान को 2017 में इसी प्रश्न का सामना करना पड़ा था। उस दौरान भारत के पास कई मिसाइल रक्षा प्रणालियां थीं, जबकि पाकिस्तान ने S-400 हासिल करने पर विचार भी नहीं किया था। नवाचार की आवश्यकता को पहचानते हुए पाकिस्तान ने 2017 में अब्देल नामक MIRV मिसाइल के विकास के संबंध में एक बयान दिया। हालांकि इस मिसाइल की प्रामाणिकता और प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई है। साहिल के पास MIRV तकनीक का उपयोग करके भारत की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता है, जिसमें मिसाइल के अंदर छोटे हथियार लोड करना शामिल है जो दुश्मन के इलाके में बिखर जाते हैं, जिससे रक्षा प्रणाली में भ्रम पैदा होता है। ये तकनीक एक ही मिसाइल से कई हथियार छोड़ने की अनुमति देती है, जिससे रक्षा प्रणाली के लिए उन सभी को रोकना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनकी मिसाइल अब्देल इसमें सक्षम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिसाइल खतरों को प्राथमिकता नहीं दे सकता, लेकिन भारत को इस तकनीक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि हम इस क्षमता को अपने मौजूदा शस्त्रागार में शामिल करते हैं, तो यह हमारी रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करेगा, खासकर पाकिस्तान की तुलना में। MIRV मिसाइल चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में भी काम करती है, क्योंकि भारत ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त 10,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिससे चीन सतर्क हो गया है। इस घटनाक्रम को वैश्विक मीडिया में व्यापक कवरेज मिला, जिसमें भारत के कार्यों के महत्व पर जोर दिया गया। इसके जवाब में चीन ने सीमा पर भारत की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर चिंता जताई। ये कार्रवाई स्थिरता में योगदान नहीं देगी और न ही पीस सेफ गार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सही है। इस घटना के बाद ही भारत ने MIRV परीक्षण किया। सही है। यह विकास एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। चीन के पास S-400 जैसी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं, जो भारत के उन्नत MIRV के खिलाफ सीमित सुरक्षा प्रदान करेंगी। मिसाइल की रिपोर्ट की गई सीमा 6000 किलोमीटर से कम आंकी गई है, जो दर्शाता है कि भारत अब खुले तौर पर MIRV देने में सक्षम लंबी दूरी की अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों के अपने कब्जे को स्वीकार करता है। इन मिसाइलों से बचना चीन के लिए मुश्किल साबित होगा। यदि कोई चीन को निशाना बनाने के लिए भारत के पास 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली मिसाइल रखने की आवश्यकता पर सवाल उठा रहा है, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी क्षमता का कुछ रणनीतिक मूल्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान से मिसाइल लॉन्च करने के लिए सटीक लक्ष्य की आवश्यकता होगी।
जिसके लिए कम से कम 5000 किलोमीटर की दूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि 6000 किलोमीटर की रेंज वाली एक मिसाइल चीन के किसी भी हिस्से पर हमला करने की क्षमता प्रदान करेगी। एक ऐसा परिदृश्य जो अवांछनीय है लेकिन एक निवारक के रूप में कार्य करता है। चीन की ओर से किसी भी आक्रामकता की स्थिति में ऐसी मिसाइल एक मजबूत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी, जिससे भारत के प्रमुख शहरों पर किसी भी संभावित हमले को रोका जा सकेगा। हाल ही में हुए मिसाइल परीक्षण ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मिसाइल का परीक्षण मरीन कॉर्प्स के सहयोग से किया गया था? सार्वजनिक सूचना ब्यूरो PIB ने बताया है कि परीक्षण ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ, जिससे प्रक्षेपण में पनडुब्बी की भागीदारी से इनकार किया गया। यह द्वीप भारत में मिसाइल परीक्षणों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रक्षेपण स्थल है। MIRV तकनीक का प्रदर्शन करने वाली मिसाइल का सफल प्रक्षेपण और सटीक निशाना लगाना देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।